भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण आय में वृद्धि करने तथा कृषि विविधीकरण का समर्थन करने में पशुपालन के महत्व पर जोर दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रति पशु उत्पादकता के सुधार के लिए पिछले 10 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। यह वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान स्थिर कीमतों पर 8% की चक्रवर्ती वार्षिक दर से ये आगे बढ़ा है। कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान सकल मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों पर 24% से बढ़कर 31% हो गया है। डेयरी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल रहा है। भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 51% की वृद्धि हुई है, जो 23-24 में लगभग 225 मिलियन टन तक पहुंच गया है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने भी एक नवाचार किया था। 2017 में 12 समूह की बहनों के साथ बैठ करके एपीओ के अंतर्गत मालव डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। 12 महिलाओं से आज उसमें 37,000 महिलाएं जुड़ी हुई है, 37,000, और 21-22 लीटर उस दिन दूध था। आज 45,000 लीटर दूध है, 85 करोड़ का उनका टर्नओवर है। महोदय, देश में पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 6% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक दूध उत्पादन में 1.2% की वार्षिक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान के तहत 5 करोड़ 71 लाख से अधिक पशुओं को शामिल किया गया, जिसमें 3 करोड़ 74 लाख किसानों को लाभ हुआ है। लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन में बछिया पैदा करने के लिए 90% सटीकता के साथ लिंग वर्गीकृत वीर्य का समावेश किया गया है। केवल बछिया पैदा होने से 90% की सटीकता के साथ देश में दूध उत्पादन की वृद्धि दर को 2 गुना करने में मदद मिलेगी। डीएनए आधारित जीनोमिक चयन विशिष्ट देसी नस्लों के चयन के लिए पशुओं की जीनोटाइपिंग व्यवस्था की गई है। पशु की पहचान और पता लगाने की क्षमता विशिष्ट पहचान लेबल टैग का उपयोग करके 53 करोड़ 50 लाख जानवरों की पहचान करके पंजीकरण किया है। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के माध्यम से पशुधन उत्पादकता बढ़ाकर बीमारियों को नियंत्रण करने और घरेलू तथा निर्यात बाजारों के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित कर अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है। बात चाहे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पोल्ट्री फार्म, भेड़ एवं बकरी नस्ल गुणन फार्म एवं चारा इकाइयों की स्थापना के लिए व्यक्तियों या एपीओ या अन्य प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करने की हो, या डेयरी सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता देकर प्रतिकूल बाजार स्थितियां या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान डेयरी सहकारी समितियों की सहायता के लिए साफ कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान करने के लिए नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को पूंजी के लागत पर 50% या अधिकतम 2 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किया है। डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष का उपयोग दूध प्रसंस्करण, शीतलन, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु किया जा रहा है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि से डेयरी एवं पशु चारा संयंत्र एवं नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया है। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग
25 करोड़ पशुओं के कान में टेग लगाए हैं। खुरपका, मुंहपका टीकाकरण दूसरे दौर में 24 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया है। तीसरे दौर में 5 करोड़ के लगभग पशुओं का टीकाकरण किया गया है। ब्रुसेला टीकाकरण 2.5 करोड़ के लगभग किया गया है। टीकाकरण करके सरकार ने पशु स्वास्थ्य के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी स्थापित की है। डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दूध सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों में पशुपालक किसानों के लिए लगभग 27 लाख से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी को स्वीकृति देकर के आर्थिक रूप से पशुपालकों को समृद्धि देने का प्रयास किया है। महोदय, हमारे सामने इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं। पशु चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, टीकाकरण कार्यक्रमों एवं नियमित स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा दिए जाने तथा पशुधन को रोग की शीघ्रता से पता लगाने की प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही जो आवारा पशु रहते हैं, इसके लिए कोई बड़े केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में हमने हमारे अपने क्षेत्र में 2000 एकड़ में एक गो अभयारण्य विकसित किया है, जिसमें पंचगव्य को आधार बना करके विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली चारा फसलों को खेती को बढ़ावा देकर हाइड्रोपोनिक्स तथा साइलेज उत्पादन जैसी आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित करने के साथ गुणवत्ता युक्त चारे की निरंतर आपूर्ति करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने एवं हाइड्रोपोनिक्स तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर जल का उपयोग करके मृदा रहित कृषि विधि से साइलेज उत्पादन में पशुधन के चारे के लिए उच्च नमी वाला चारा फसलों को किण्वित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पशुधन फार्मों, डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों के साथ पशु चिकित्सालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर अनुसंधान एवं विकास में निवेश करके सहायक नीतियों के साथ उन्हें लागू करें, जिससे पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को और अच्छा रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।